मंच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर कमेटी में आपका स्वागत है। और आज हम जानते हैं यहाँ पर कि बहुत से लोग प्रोटेस्ट में आए हैं और हम इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी। आपका शुभ नाम? पंडित जीत राम। अच्छा, तो ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम रौड़ी से हूँ। रौड़ी से हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को आज 7वें दिन? आज 7वें दिन में कहना तो चाहता बहुत कुछ हूँ, पर चलो लेकिन चंद ही मिनटों में कहूँगा। मैं ग्राम रौड़ी से हूँ। ठीक है। और वहाँ हमारा एक देवता का मंदिर है। ठीक है। 10 साल हो गए, आज तक उन्होंने उसको अभी विस्थापित नहीं किया, जो हमारी परंपरा देवताओं की होती है। कुछ ने अभी तक किया। ठीक है। और हमारा जो घर का मुआवजा जो था थोड़ा बहुत, वो भी नहीं मेरे को दिया। ठीक है। उस देवते की वजह से क्या कारण किया, वहाँ से धक्के लग गए, सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन के विषय में जब ये अंग्रेज के पास थी, होलसेल में थी, तो हम सब जितने हम सदस्य थे, हम मालिक थे गाड़ियों के, तो हमारे दाल नमक बराबर जैसा चलता रहता था। ठीक है। अच्छे तरीके से चलता रहता था। लेकिन आज के समय में मैं जब से अडानी यहाँ आया है, तो क्या बताऊं, गले घोट गए सब लोगों के। जिन लोगों के पास बचा खुचा कुछ पैसा है, वो तो किस्तें अभी वापस दे रहे, 75 लाख 80 लाख के जिन्होंने ट्राले डाले हुए हैं। और आज के समय का जो रेट है, उससे केवल पेट्रोल का पूरा नहीं हो रहा। जो अडानी ने जो हमारे को भाव रखा है, उससे हम मालिकों का एक तेल से गुजारा नहीं हो रहा है। कोई सुनने वाला हो, कोई कहीं कोई हो, तो हमारी जो एवरेज उसको देखा जाए भी, हमारे को इस अडानी ने चारों तरफ से ग्रसित कर दिया हुआ है। मतलब हम कुछ नहीं कह सकते। ट्रांसपोर्टेशन देखो या हमारे मुआवजे देखो, लोगों को जो है भगा दिया हुआ, पैसे कोई नहीं दे रहे। हमारे पैसे भी बाकी है। गांव में मकान खड़े हैं, देवते खड़े हैं, और वहाँ गांव नहीं है। वहाँ आने जाने में इतनी दिक्कतें हो रही है कि मैं मतलब इस चीज़ को तो, ये शाम की बेला है, ये धरती ही जान सकती है। क्या बार 7वां दिन हो गया आज यहाँ अपनी व्यथा को सुनाते सुनाते। लेकिन कोई बात नहीं, अब व्यथा हमारी यहीं है, यहीं हमारा रेजिमेंट है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जो मर्जी होगा यहीं देखा जाएगा, क्योंकि कहीं सुनाई नहीं हो रही है। हम सुनाई अपनी ज़मीन के ऊपर ही, हम किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी को कोई नहीं, अब अपनी ज़मीनों के ऊपर है। और वहीं अपनी अपनी व्यथा का हम जो है अपना क्या नाम करेंगे, हम यहीं मर जाएंगे, यहीं मिट जाएंगे। या आओ लोगों की दिक्कतें सुनो कि इस अडानी ने हमारे गले घोंट दिए हुए, सांस बात भी नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कहूँ। बिल्कुल। तो मतलब आपने जो ट्रांसपोर्ट का मुद्दा कहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्योंकि देखो, इकलौते तो आप पीड़ित नहीं है इससे। जो अडानी लॉबी है, इसने कहीं ना कहीं अपनी गुंडई तो हर जगह चल रही है। तो उन ट्रक ऑपरेटरों को आपका क्या कहना है? उन ऑपरेटरों को मेरा ये कहना है कि आप लोग मतलब जो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप लोगों को क्या, कहाँ हमारा रेट था और कहाँ से पीछे कोई चीज़ पीछे हटती है, आगे बढ़ती है? कोई पानी है, ये नीम बने हुए, या कोई ऐसी चीज़ है, वो लेबल से चलती है, उसका लेबल होता है। ये नहीं जो बीच से उसको देखा जाए, वैसी हर एक चीज़ लेबल की है, रेट लेबल का है। इन ऑपरेटरों को क्या पता नहीं है? क्या पता होना, किसी बहुत इनके गले पकड़ दी हो। सबके एक फार्मलिटी हो रही है। जो हमारी गाड़ी है चली हुई है, देख लो हफ्ते हफ्ते से रुकी हुई है, रख खाली नहीं हो रही है। क्या करेंगे मालिक? हमारे को काम ही दिया उन्होंने, कोई गाड़ी है तो उन्होंने नहीं दी है हमारे को। कंपनी ने हमारे को, उन्होंने गाड़ी 75-80 लाख करके हमने गाड़ी लाई है, और अडानी का हम माल ढो रहे, और इसमें इसने हमारे को ग्रसित कर दिया हुआ है। इसने गाड़ियाँ हमारे को दी है, गाड़ियाँ हमने डाली है। पर लेकिन यार, लोगों की दिक्कतों को देखो, यहाँ पर किस तरह से लोग ट्रांसपोर्टेशन में गुजारा करें। सारी गाड़ियाँ उठ रही है। लोग क्या करें? लोगों के पास जो पैसे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने जो जमीनें ली थी फूटी कौड़िए के हिसाब से, इन्होंने हमारी जमीनें खरीदी। और जो हमने जमीनें ली सोने के भाव से, वो जमीनें भी इन गाड़ियों के हिसाब से वो भी बिक रही है। ऐसा अन्याय इस हिमाचल प्रदेश में हमारे हो रहा है। ये नहीं कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा बेटे का हो रहा है, या कि उसके बेटे का हो रहा है। हमारी पुश्त दर पुश्त ये जमीनें, इसको खनन करो। यहाँ देखो कितना बड़ा गड्ढा डाला हुआ है। हफ्ते से हम यहाँ पर देख रहे, इसको डालते चलो, ये खत्म नहीं होगी इनके। क्या हमारा नुकसान हो गया? अडानी को क्या नुकसान हो गया हम जनता से, जो इतनी
लोग यहाँ आए हफ्ते से यहाँ भूखे प्यासे मर रहे। ये बड़ा औद्योगिक होगा अपने घर के लिए, जब लोगों का इसने नहीं किया तो इसका कारखाना में कभी सफलता नहीं मिलेगी। या लोगों की दिक्कतें सुन, लोगों के साथ जो की हुआ उसकी दिक्कतें सुन तो तेरा फायदा होगा। क्यों लोगों को मार रहा है? ऐसे मार दे, हमारे को मार तो रहा है, घर हमारे टूट रहे फूट रहे और ट्रांसपोर्टेशन हमारी फैले जीरो कर दिए तेने। और हमने क्या पूरा किया है? फिर कहते हमारे को आप FIR लॉन्च नहीं करते। हमारी यूनियन आज कहाँ है? गाड़ी एक किसी की लदी हुई है, किसकी 3 चक्कर लग रहे, किसके 5 लग रहे। हाँ, अंग्रेज के समय में एक बात थी, बड़ा अच्छा जो है मतलब ऐसा पे हमने जो दाल फुल्का ज्यादा कोई बात नहीं करते, बड़ा अच्छा, कोई चिंता नहीं होती थी। अगला महीना आया, किस्त गई, दाल रोटी बन गई, आनंद है। अगले महीना आया, किस्त निकल गई, दाल रोटी बच्चों ने खाई, बड़ा आनंद है। और जो मुआवजा इन्होंने दिया हमारा वो भी अभी रखा हुआ है। गाड़ियों से जो है वो वहाँ खड़ी है, काम नहीं मिल रहा है। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए? बिल्कुल, हमारे को ये बताए। बिल्कुल। तो अंत में आप उन ट्रक ऑपरेटर जो कहीं ना कहीं पीड़ित है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस धरने के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगा उन ऑपरेटरों के लिए कि आइए, आप अपनी व्यथा सुनाइए। बिल्कुल। ये समय हमारे को बार बार नहीं आएगा। हमारे